जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और अच्छी से अच्छी प्यारी से प्यारी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं पीजीटी हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 4। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हम 3 मॉक टेस्ट हल कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो पुराने मॉक टेस्ट हल नहीं किए हैं तो आप हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पीजीटी हिंदी के मॉक टेस्ट नंबर 4 की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राज्य भाषा कब बन जाएगी। ऑप्शन ए है 5 वर्ष बाद, बी है 10 वर्ष बाद, सी है 15 वर्ष बाद और डी कोई अवधि नहीं। प्यारे साथियों, इसकी कोई अवधि नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रयाग से प्रकाशित होने वाले हिंदी मासिक पत्र प्रदीप के संपादक थे। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी राजा शिव प्रसाद और सी बालकृष्ण भट्ट और डी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्तियां हैं ये किस रासों की हैं? तो ये हैं हमारी परमाल रासों की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। परमाल रासों किसने लिखा है? ये लिखा है जगनिक ने और इसको आला खंड भी कहा जाता है। आला लोकगान का हिस्सा है ये। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान और सी होमवती देवी और डी सत्यवती मलिक। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की? ए सनातन धर्म सभा, बी आर्य समाज, सी नागरिक प्रचारणी सभा, डी हिंदी साहित्य सम्मेलन। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कौन सी उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दी जाती है? ए है विद्यालंकार, बी साहित्य प्रभाकर और सी है साहित्यिक स्नातक और डी है हिंदी साहित्य रत्न। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य रत्न जो है ये हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। ए है अमृत और विष और बी है झूठा सच, सी है अपने अपने अजनबी और डी है अंतराल। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झूठा सच। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है झूठा सच किसका उपन्यास है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए भक्ति काल की, बी आधुनिक काल की, सी आदिकाल की और डी रीतिकाल की। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हिंदी को शब्द सागर का संपादन किसने किया? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डी श्याम सुंदर दास ने। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किन्होंने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सी बोली और डी उपभाषा। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं उसको? हम बोली कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? पहला है मीराबाई, दूसरा जयशंकर प्रसाद और फिर है सूरदास, डी है रहीम। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरदास जी ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। हिंदी का संबंध किससे है? ए शौरसेनी से, बी अभ्रंश से और सी पश्चिमी प्राकृत से और डी है प्राकृत से। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी का संबंध किससे है? शौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? ए राष्ट्रभाषा, बी उपभाषा, सी राजभाषा, डी बोली। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है बोली। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। नीचे लिखी कौन सी भाषा बोली है? ए छत्तीसगढ़ी, बी खड़ी बोली, सी अंग्रेजी और डी संस्कृत। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
छत्तीसगढ़ी क्या है, ये बोली है। और अंग्रेजी, संस्कृत, और खड़ी बोली, ये सब क्या है, ये भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के बीच आज हिंदी किस भाषा की भूमिका निभा रही है? ए मातृभाषा, बी संपर्क भाषा, सी व्यवसायिक भाषा, डी मौखिक व्यवहार की भाषा। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संपर्क भाषा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा है, ए है संस्कृत, बी पाली, सी मैथिली और डी अवहट। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पहले नागरिक प्रचारणी सभा, ये थी 1893 ईस्वी में। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये था 1910 में। और फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, ये था 1927 में। और फिर सबसे बाद में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये था 1936 में। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। कुटच के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय और डी विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। जैन दर्शन का प्रवर्तन किसे किया? ए कपिल, बी कणाद, सी पार्श्वनाथ और डी जैमिनी। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ ने। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों, संस्थापकों के सही नामों को सुमेलित कीजिए। ए है श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुज। और बी है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे माधवाचार्य। सी है रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। डी है सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक थे निम्बार्क। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। निम्नलिखित संत कवियों का सही काल क्रम ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दादू, सुंदरदास, मलुकदास, अक्षर अनन्य। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कौन सा है जिसे हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है? ए है रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका, डी जानकी मंगल। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया? ए कवितावली, बी दोहावली, सी हनुमान चालीसा और डी साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य लहरी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, बल्कि किसने लिखा है? ये सूरदास जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? ए मृणाल पांडे, बी रविंद्र कालिया, सी प्रभाकर चौधरी और डी ज्ञान रंजन। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कालिया। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ए है चौधरी बद्री नारायण प्रेमग्न, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और सी है शिव प्रसाद सितारे हिंद और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी बद्री नारायण प्रेमग्न। प्रश्न संख्या 26 देखें। रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की, श्रृंगार रस की, करुण रस की और डी है वीर रस की। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचरित में शांत रस की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किस काव्य रूप में की गई है? ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी महाकाव्य और डी गद्य गीत। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? ए 4, बी 7, सी 9 और डी 10। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामचरित में कितने सर्ग हैं? 7, जिनको कांड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 क्या है देखते हैं।
प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की थी? अवधी में की थी, ब्रजभाषा में की थी, भोजपुरी में या फिर खड़ी बोली में? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की थी। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रहीम की रचना नहीं है? ए काव्य कल्पद्रुम, बी बर्वे नायिका भेद, सी रास पंचध्यायी और डी मदनाष्टक। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काव्य कल्पद्रुम। ये किसकी रचना है? ये सेनापति जी की रचना है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? ए पुष्पदंत, बी राम सिंह और सी सरहापा और डी धनपाल। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? संत काव्य, वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, राम काव्य। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संत काव्य। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। हिंदी काव्य के आधुनिक युग का श्री गणेश किस साहित्यकार के साथ हुआ? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र और सी बालकृष्ण भट्ट और डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। मुंशी इंशाअल्लाह खां की भाषा की विशेषता क्या थी? ए उसका संस्कृतनिष्ठ रूप, बी साहित्य खड़ी बोली रूप, सी चटपटेपन के साथ बोलचाल का रूप और डी व्यवहारिक तुकबंदी की अधिकता। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चटपटेपन के साथ बोलचाल का रूप। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। भारत की संपत्ति विदेश चली जाती है, यह देश की व्यथा का कारण है। यह भाव किस कवि द्वारा कविता में व्यक्त किए गए? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र और सी राजा लक्ष्मण सिंह और डी राजा शिव प्रसाद। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाषा में काव्य रचना की? ए अवधी में, बी खड़ी बोली में, सी भोजपुरी और डी ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। नीचे लिखी रचनाओं में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? ए भारत दुर्दशा, बी नूतन ब्रह्मचारी, सी प्रेम माधुरी और डी नील देवी। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नूतन ब्रह्मचारी। आपको कमेंट में बताना है कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बर्वे ना रामायण ये तुलसीदास, बी बर्वे नायिका भेद रहीम, कृष्ण गीतावली सूरदास, डी विज्ञान गीता केशवदास। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण गीतावली। ये सूरदास ने नहीं लिखी बल्कि किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कलकत्ता से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद से होता था। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ए गिरीश कर्नाड, बी इब्राहिम अलकाजी, सी सत्यदेव दुबे और डी कारंत। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश कर्नाड। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? ए है एक बूंद सहसा उछली, बी आत्मे पद, सी बावरा अहेरी और डी जयदोल। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक बूंद सहसा उछली। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? ए रांगे राघव, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी राम वृक्ष बेनीपुरी। मोर्चा वही संभालता है जो बहादुर होता है। तो प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं शिव मूर्ति, बी सतीश जमाली, सी अखिलेश और डी मंजूर एहतशाम। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिव मूर्ति। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं।
कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पहले भूतनाथ, फिर डूबते मस्तूल, फिर कब तक पुकारूं, फिर अंतिम अरण्य। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नई कविता के प्रतिमान, कामायनी, एक पुनर्विचार कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिए। हजारी प्रसाद ये हैं, इन्होंने लिखी है कबीर, और नगेंद्र ये है जी रस सिद्धांत, और देवराज का है जी छायावाद का पतन, और मुक्तिबोध का है नए साहित्य का सौंदर्य। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, फिर सिंदूर की होली, और फिर बाद में कोणार्क। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था, फिर कफन, खोज, यही सच है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, हिंदी साहित्य लेखकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। मिश्र बंधु, उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल, बाद में राम कुमार वर्मा, देन राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसमंजरी, रस गंगाधर। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कृति का कालक्रम कौन सा है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सुखमय जीवन, दो बाके, शरणार्थी, और फिर ठुमरी। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, अंधा युग किसकी रचना है। ए नरेश मेहता की, बी मोहन राकेश की, और सी दुष्यंत कुमार की, और डी धर्मवीर भारती की। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं, कुटज के लेखक कौन हैं। कुटज के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या कुबेरनाथ राय, या विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है। अमृतसर आ गया, बी है जिंदगी और जोंक, सी टूटना, डी परिंदे। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिंदगी और जोंक जो है रचना ये अमरकांत जी की है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नयनों पर पाक दर दर, पंक्ति किसकी है। ए महादेवी वर्मा की, बी मीरा की, सी नरेश मेहता की, डी लीलाधर जगूड़ी की। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, रस निधि का वास्तविक नाम क्या है। निधि, रस, पृथ्वी सिंह, डी रस निधि। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी सिंह। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, बिहारी के आश्रय दाता का क्या नाम था। भाव सिंह, सूरजमल, जय सिंह, राणा सांगा। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं, पद्माकर का जन्म कब हुआ था। संवत 1820 में, संवत 1910 में, संवत 1810 में, और संवत 1710 में। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संवत 1810 में। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं, रीतिकाल में किस कवि को एक दोहे के लिए एक अशर्फी मिलती थी। भूषण को, देव को, मतीराम को, डी बिहारी को। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये है बिहारी को। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, पद्माकर की मृत्यु कब हुई थी। संवत 1890 में, संवत 1890 में, संवत 1710 में, और संवत 1790 में। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ये दोनों मिसप्रिंट हो गए हैं, तो कब हुई थी। संवत 1890 में मृत्यु हुई थी पद्माकर जी की। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं, लक्षण ग्रंथों का निर्माण हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। रीतिकाल में, आदिकाल में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है लक्षण ग्रंथों का निर्माण कब हुआ था। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं, पद्माकर की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी। काशी में, मगहर में, कानपुर में, मथुरा में। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहां हुई थी। कानपुर में।
प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों का निर्माण किसके आधार पर हुआ है? प्राकृत ग्रंथों के आधार पर, अपभ्रंश ग्रंथों के आधार पर, संस्कृत ग्रंथों के आधार पर और भक्ति ग्रंथों के आधार पर। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत ग्रंथों के आधार पर रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन हैं? केशवदास जी हैं, चिंतामणि हैं, मतीराम जी हैं, भिखारीदास हैं। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भिखारीदास जी हैं। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं? बिहारी हैं, देव हैं, गणानंद हैं, पद्माकर हैं। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कौन है? पद्माकर। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के रचयिता हैं? उदय प्रकाश, अरुण कमल, चंद्रशेखर या नरेंद्र कोहली। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। सुधीर घोषाल कहानी के रचयिता हैं? ए उदय प्रकाश, बी काशीनाथ सिंह और सी अमरकांत और डी शेखर जोशी। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काशीनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। आटे का सिपाही कहानी के लेखक हैं? ए हैं आनंद प्रकाश जैन, बी राकेश वत्स और सी है निर्मल वर्मा और डी है निराला। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है आटे के सिपाही कहानी के लेखक कौन है? आनंद प्रकाश जैन जी हैं। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। दादी माँ कहानी के रचयिता हैं? अमरकांत हैं, कमलेश्वर हैं, राजेश जोशी जी हैं या डी शिव प्रसाद सिंह हैं। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दादी माँ कहानी के रचयिता कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। पुल टूटता हुआ कहानी किसकी है? मृदुला गर्ग की है, मृणाल पांडे की है या शिवानी जी की है, डी बदियुज्जमा जी की है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुल टूटता हुआ किसका है? बदियुज्जमा साहब का। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। अमृतसर आ गया कहानी के रचयिता हैं? भीष्म साहनी है, यशपाल है, निर्मल वर्मा है या डी निराला है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है अमृतसर आ गया, ये भीष्म साहनी की कहानी है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। तस्वीर एवं तमाशा तथा अन्य कहानियां के रचयिता हैं? मंजूर एहतशाम, बी यशपाल, सी निर्मल वर्मा और डी निराला। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंजूर एहतशाम। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। अपनी कहानियों में शॉक ट्रीटमेंट की तकनीक का प्रयोग किया? यशपाल जी ने किया या अज्ञे जी ने किया या फिर काशीनाथ सिंह जी ने किया या फिर डी कमलेश्वर ने किया। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है यशपाल। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। अज्ञे की कहानियों की विशेषता है? ए व्यक्ति का आत्मसंघर्ष, बी सामाजिक संघर्ष और सी अर्थ का असमंजस्य और डी वर्ग संघर्ष। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति का आत्म संघर्ष। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। पिता कहानी के लेखक हैं? ज्ञान रंजन है, निर्मल वर्मा है, सी कमलेश्वर है और डी शिवानी है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। निम्नलिखित में किस उपन्यास में मुंबई के पास के मछुआरों के जीवन का चित्रण है? ए सागर लहरें और मनुष्य, बी मृगनयनी और सी वृंदावन और डी कॉमरेड। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सागर लहरें और मनुष्य। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। मुक्तिबोध उपन्यास पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ए है नागार्जुन को, बी सुमित्रा नंदन पंत को और सी मुक्तिबोध को और डी जैनेन्द्र कुमार को। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध उपन्यास पर जैनेन्द्र कुमार जी को अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है पतन, बी चित्रलेखा, सी पुनर्वा और डी अपने खिलौने। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? पतन। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक कौन हैं? ए जैनेन्द्र कुमार, बी अमृतलाल नागर, सी जोला और डी अज्ञे। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जोला। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। सन 1942 की क्रांति पर कौन सा उपन्यास आधारित है? ए नई इमारत, बी चित्रलेखा, सी चढ़ती धूप, डी रेखा। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई इमारत।
प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? ए त्यागपत्र, बी विवर्त और सी दशार्क और डी अनाम स्वामी। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दशार्क। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? ए पहला गिरमिटिया, बी दिव्या, सी मुक्तिपथ और डी मुक्तिबोध। आसान सा और सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पहला गिरमिटिया। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। मेरा आंचल का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से है? इलाहाबाद है, बनारस है, पूर्णिया है या दरभंगा है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया बिहार में है। तो ये मेरा आंचल का कथा क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। शेखर एक जीवनी कब प्रकाशित हुआ था? 1968 में, 1988 में, 1952 में या 1941 में? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1941 में शेखर एक जीवनी प्रकाशित हुआ था। आपको यह बताना है यह किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। निम्नलिखित निबंधों का मिलान कीजिए। युग और साहित्य, यह है हमारा शांति प्रिय द्विवेदी जी का, और पृथ्वी पुत्र यह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, और यह साहित्य का श्रेय और प्रेय यह है हमारा जैनेन्द्र कुमार जी का, और रंगमंच है आपका जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों में से किसने रस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है? ए आचार्य कुंतक, बी पंडित राज जगन्नाथ, सी भट्टनायक, डी भट्टनागर। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आचार्य कुंतक ने रस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। हिंदी के काव्यकारों में से कौन रस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? ए कवि देवदत्त, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सी केशवदास और डी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केशवदास जी जो हैं हिंदी के काव्यकारों में से रस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं। संस्कृत में कौन नहीं करते थे? आचार्य कुंतक, और हिंदी में कौन नहीं करते? केशवदास जी। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इसको अर्थ अलंकार किसने माना है? वामन जी मानते हैं या दांडी जी मानते हैं या आनंदवर्धन या क्षेमेंद्र? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वामन जी। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं और अर्थ अलंकार कौन मानते हैं? वामन जी मानते हैं। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। अलंकार काव्य के लिए अलंकार रूप ही है तथा गुण भी सदा गुण ही है। रस सिद्धि काव्य का स्थिर तत्व या प्रमाण औचित्य ही है। इस कथन को किस काव्य शास्त्री ने कहा है? ए भामा ने, बी कुंतक ने, सी विश्वनाथ ने और डी क्षेमेंद्र ने। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्षेमेंद्र ने कहा है। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। काव्य शास्त्र संबंधी यूनानी ग्रंथ पेरिइप्सुस का रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ए लॉन्जाइनस, बी एरिस्टोटल, सी आई ए रिचर्ड, डी मैथ्यू अर्नोल्ड। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉन्जाइनस। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। किसने कहा मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी सुमित्रानंदन पंत ने, सी प्रेमचंद ने और डी मैथिली शरण गुप्त ने। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत ने। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। प्रभाव पूर्ण शैली का काव्य में विशेष महत्व होता है। इस संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन उचित प्रतीत नहीं हो उसे चिन्हित कीजिए। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इससे कवि के व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। शेक्सपियर ने कविता में किस तत्व को प्रधान माना है? नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कल्पना को, बी भाव को, सी अभिव्यक्ति को और डी उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है कल्पना को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। भाव तत्व को कविता का प्रधान तत्व निम्नलिखित में से किसने माना है? ए शेक्सपियर ने, बी वुड्सवर्थ ने, सी कॉलरिज ने और डी जॉनसन ने। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वुड्सवर्थ ने भाव तत्व को कविता का प्रधान तत्व माना है। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसकी उपयुक्त व्याख्या है?
प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जहां अभिधा तथा लक्षणा शक्तियां अर्थ प्रकट करने में असमर्थ सिद्ध हो जाती हैं तथा किसी तीसरी शक्ति से अर्थ बोध होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। ए पंत जी हैं, बी शिवसेंगर जी हैं, सी अज्ञे हैं, डी धीरेन्द्र वर्मा हैं। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिवसेंगर जी हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। पाली को कहा जाता है रोमन, फारसी, उर्दू या प्रथम प्राकृत? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाली को क्या कहा जाता है? प्रथम प्राकृत। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। हिंदी भाषा की शुरुआत हुई है 11वीं सदी से, 7वीं सदी से, 13वीं सदी से, 9वीं सदी से? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं सदी से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश कर्नाड। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उपमा है, बी उत्प्रेक्षा है, सी रूपक है और डी दृष्टांत है। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपमा है। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी ये भी है, बुंदेली ये नहीं है, सी मेवाती भी है और मालवी भी है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? अर्ध तत्सम है, तत्सम है, सी ऋण अनुवाद या डी तद्भव? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तद्भव। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, पुणे में है, दिल्ली में है या वर्धा में है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्धा में है। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ए अवधी, बी बघेली और सी छत्तीसगढ़ी और डी मालवी? प्रश्न संख्या 105 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मालवी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। ए बाबू जगन्नाथ दास, बी प्रसाद, सी मैथिली शरणगुप्त और डी दिनकर? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिनकर जी। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। इस पंक्ति के रचयिता हैं। ए है श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी और सी शुक्ल और डी रामनरेश त्रिपाठी? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। उमर खयाम की रुबाइयां के रचयिता हैं? ए मैथिली शरणगुप्त, बी त्रिपाठी, सी दिनकर और डी प्रसाद? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उमर खयाम की रुबाइयां के रचयिता हैं मैथिली शरणगुप्त। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्ति के रचयिता हैं। ए मैथिली शरणगुप्त, बी निराला और सी त्रिपाठी और डी प्रसाद? बहुत आसान सा सरल सा जवाब, मैथिली शरणगुप्त। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। मैथिली शरणगुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? गीतिका, रोला, मात्रिक, हरिगीत का? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरणगुप्त हरिगीत का छंद का प्रयोग बहुत करते थे। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। मैथिली शरणगुप्त के गुरु कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी श्रीधर पाठक और डी भारतेंदु? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरणगुप्त के गुरु थे। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं।
भैसी भवानी के तब सेवा लागे करन पड़वागा छूटी पंक्ति के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, या रत्नाकर हैं, या डी दिनकर हैं। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम किस कवि ने किया? 114 ऑप्शन नंबर ए है मैथिली शरण गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नगेंद्र, डी अज्ञेय। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे पंक्तियों के रचयिता हैं। पहला है नाथुराम शर्मा शंकर, या दिनकर, या पंत, या डी है श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथुराम शर्मा शंकर। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का साहित्य विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ है। ए 8वीं शताब्दी पूर्व, बी 8वीं से 14वीं शताब्दी, और सी 3वीं से 6वीं शताब्दी, और डी 10वीं से 15वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं से 14वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक है, पद्दुरी है, रास है, दोहा है। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? कड़वक। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से हुआ है, प्राकृत से हुआ है, अवहट से हुआ है, या पाली से हुआ है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? प्राकृत से। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। पुष्पदंत माने जाते हैं, जोइंदू माने जाते हैं, या स्वयंभू, या डी हेमचंद। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौन माने जाते हैं? स्वयंभू। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पौम चरियु, और ये किसकी रचना है? स्वयंभू की। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? ए हरिनारायण व्यास, बी श्रीकांत वर्मा, सी नेमिचंद्र जैन, और डी नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? रामचंद्रिका ये भी है, कवि प्रिया ये भी है, रसिक प्रिया ये नहीं है। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ललित ललाम केशव दास की रचना ना होकर के किसकी है? मतीराम जी की रचना है। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ब्रज भाषा से हुआ है, अवधी भाषा से हुआ है, दक्षिणी हिंदी से हुआ है, या अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी जोधपुर पाली, और जोधपुर बीकानेर। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है कोटा बूंदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, बी अब्दुल रहमान, सी रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारे 125 प्रश्न पूरे हुए और हमने मॉक टेस्ट पीजीटी का चौथा हमने पूरा कर लिया। मैं आशा करता हूं कि सभी ने इस मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से हल किया होगा और बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त किए होंगे। आप जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपने अंकों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूं पीजीटी के एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।